ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 23 मई को बॉलीवुड की भूल चूक माप के साथ में एक और हिंदी फिल्म केसरी वीर आज थिएटर में रिलीज हुई है। अब केसरी वीर को हमें बॉलीवुड की फिल्म कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या आप स्वयं तय करिए, क्योंकि बॉलीवुड और बॉलीवुड का इकोसिस्टम स्वयं ही ऐसी फिल्मों को अपना नहीं मानता। वो खुद ही ऐसी फिल्मों को इग्नोर कर देते हैं, और ये कोई अकेली ऐसी फिल्म नहीं है। इससे पहले भी हमने रज़ाकार फिल्म के समय ऐसा देखा था, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, ऐसी फिल्मों को बॉलीवुड का इकोसिस्टम अपने आप ही इग्नोर कर देता है। अब कारण क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, छावा फिल्म का अगर हम उदाहरण ले तो उसमें जो सेक्युलरिज्म का तड़का लगाया गया था, या फिर फिल्म के एंडिंग में जो उन्होंने गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया था, हमारे शंभूराजे छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने जिस कारण से बलिदान दिया था, उस बात को ही किस प्रकार से ट्विस्ट किया है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। पर हाँ, ऐसा जब किया जाता है ना, तब बॉलीवुड का इकोसिस्टम चलो थोड़ा बहुत ही सही पर उस पर बात करता भी है। परंतु केसरी वीर के बारे में मैंने नहीं देखा भी भाई कि कुछ ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई हो। हालांकि हमने इसका टीज़र रिव्यू भी किया था, उसके बाद में ट्रेलर रिव्यू भी किया था। अब देखिए, मैं तो थोड़ा सा ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आज थिएटर में फिल्म देखने के लिए गया था। एक तो जब टीज़र आया था तो वो तो सीरियसली डिसअपॉइंटिंग ही था। मतलब जिस प्रकार के विजुअल्स दिख रहे थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा लाउड लग रहा था टीज़र। उसके बाद में जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर रिव्यू में मैंने ये बात कही थी कि विजुअली थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पर दिख रही है। ट्रेलर में थोड़ा सा कुछ उन्होंने कलर ग्रेडिंग वगैरह में कुछ चेंजेस किए थे, कुछ एडिटिंग वगैरह में भी चेंजेस हमें देखने को मिले थे, तो ट्रेलर थोड़ा और बेटर था। परंतु फिर भी मैं आज अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल कम रखते हुए ही ये फिल्म देखने के लिए गया था। और विश्वास करिए, मैंने जितना सोचा था उससे कई 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 गुना ज़्यादा ये फिल्म बढ़िया निकली है। ये तो मुझे अंदर से था कि भाई इतिहास के साथ में तो इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, और वो फिल्म में बिल्कुल भी नहीं की थी, कहीं पर भी नहीं। बिना किसी लाग लपेट के जो सत्य है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये फिल्म सामने रखती है, बिना डरे, निडरता से। जो विदेशी आक्रमणकारी है, इस्लामिक आक्रमणकारियों के अत्याचारों के बारे में ही फिल्म में बताया गया है। सोमनाथ मंदिर पर किस प्रकार से आक्रमण हुए, जो तुगलकी आक्रमणकारी है उनके अन्याय अत्याचार पर विशेषतः यहाँ पर फोकस किया गया है। वैसे तो सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ है, तो उन अन्याय अत्याचारों को खुलकर दिखाया है कि भाई ये आक्रमण हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए ही हुए थे। और ये विदेशी आक्रांता किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदू बहन बेटियों को उठा कर लेकर के जाना, हरम में एक भोग की वस्तु के रूप में उपयोग करना, जो अन्याय अत्याचार, अमानवीय तरीके के जो अन्याय अत्याचार किए गए थे, वो सब बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिल्म में दिखाई गई है, बिना किसी लाग लपेट के। तो इतिहास के साथ में तो छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक बात है विजुअल्स की, तो उस दृष्टि से भी फिल्म मुझे काफ़ी रिच लगी। हाँ, एक दो सीन्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आगे, जो थोड़े बेटर हो सकते थे। परंतु वो एक दो सीन्स अगर हम छोड़ दे तो बाकी जगहों पर फिल्म सच में बहुत रिच लग रही थी। और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार जस्ट कुछ बनाने के लिए बना दिया हो। नहीं, उन्होंने प्रॉपर मेहनत की है फिल्म बनाने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप शुरुआत से अंत तक अगर देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर फिल्म बहुत रिच लगती है विजुअली। जो मंदिर के प्रांगण के सीन हैं, या जो राजभवन के आदि जो सीन अलग अलग जगहों पर दिखाए गए हैं, तो काफ़ी हद तक फिल्म हमें उस समय में, उस एरा में लेकर के भी जाती है। तो विजुअली फिल्म दिखने में बढ़िया है। और बाकी जहाँ तक बात है प्रेजेंटेशन की या स्टोरी की, कैरेक्टर्स की, क्या शुरुआत से अंत तक फिल्म हमें बांध करके रखती है, तो हाँ, फिल्म में कहानी को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि 2 घंटे और 41 मिनट की, लगभग पौने 3 घंटे की फिल्म होने के बाद भी हम शुरुआत से अंत तक फिल्म के साथ में बने रहते हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत जो लव स्टोरी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। हालांकि उसमें कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, परंतु फिर भी उस बात को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। परंतु काफ़ी सारे बातों को, पहलुओं को फिल्म में छूने का प्रयास किया है। हमने इससे पहले सम्राट पृथ्वीराज जैसे एक बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक, जिसमें मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि राष्ट्रवाद का एक प्रकार से भद्दा मजाक ही उड़ाया गया था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे तो मैं इसकी तुलना नहीं करूँगा। यहाँ पर तो काफ़ी बेटर वे में सब बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब जो एक दो जगह पर थोड़े से कुछ सीन्स मैंने कहा ना कि वो
थोड़ा अलग तरीके से दिखाने चाहिए थे। तो सबसे पहला सीन तो जब ये जो इस्लामिक आक्रमणकारी है वे शिव मंदिर में घुस रहे हैं, वहाँ पर शिवपिंड को उखाड़ करके नीचे खाई में फेंक रहे हैं। तो जब वो खाई में फेंकते हैं तो सामने जो वेगड़ा जी है, जो भील समाज के योद्धा का पात्र सुनील शेट्टी जी ने प्ले किया है, वे ध्यानस्थ होते हैं और वे जब देखते हैं कि ऊंची खाई से शिवपिंड नीचे गिराई जा रही है तो वे उठते हैं और उनके हाथ में जो भाला होता है वो भाला दीवार पर फेंक करके मारते हैं और उसके बाद में दूसरा भाला मारते हैं और उसके ऊपर वो शिवपिंड आकर के टिक रही है ताकि वो नीचे ना गिरे। अब देखिए, बताने के लिए तो मैंने आपको ये बताया, परंतु विजुअली जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया है वो बहुत बचकाना लग रहा था, मैं यही कहूँगा। मेरा ऐसा कहना है कि ठीक है, आपका एक इमेजिनेशन था, आपने एक मन में जो भी आपका विजन होगा जिस प्रकार से मुझे ये बात दिखानी है, परंतु अगर उतना बजट नहीं हो हमारा तो उस बात को थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए था। तो वो एक सीन और दूसरा एक शेरनी वाला सीन है। तो ठीक है, अब फिल्म का बजट कम है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो उस शेरनी वाले पार्ट को भी थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता था, परंतु फिर भी मैं कहूँगा वो ये केवल एक दो सीन्स की बात है। बाकी जगहों पर अगर आप देखेंगे ना तो फिल्म सच में बहुत रिच लगती है। बहुत मेहनत भी की है उन्होंने, खर्च भी किया है और उस समय को, उस एरा में ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। और जैसा कि मैंने इसके टीज़र रिव्यू में भी बताया था, ट्रेलर रिव्यू में भी हमने ये चर्चा की थी कि वीर हमीरजी गोहिल जी के शौर्य और पराक्रम पर, उनकी वीरता पर यह फिल्म आधारित है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था और उन आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ते हुए उनका शीश कट जाने के बाद में भी उन्होंने कई सारे उन आक्रमणकारियों को मार गिराया था। तो उनके उस शौर्य और पराक्रम को उतने ही सम्मान के साथ में ही उन्होंने फिल्म में दिखाया है। और मैंने जितना आप सब मित्रों से ही मुझे पता चला जब मैंने टीज़र और ट्रेलर रिव्यू किया था कि आज भी सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में वीर हमीरजी गोहिल जी, उनका स्मृति स्थल वहाँ पर बनाया गया है और जो भी दर्शनार्थी भक्त वहाँ पर जाते हैं तो वे उस स्मृति स्थल का भी दर्शन करते हैं वीर हमीरजी गोहिल जी के। तो जो उन्होंने बलिदान दिया, ऐसे अनगिनत वीर वीरांगनाओं के शौर्य और पराक्रम से हमारा इतिहास भरा हुआ है। दोस्तों सोचिए, 17 बार सोमनाथ मंदिर पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, परंतु हर बार हमारे साधु, संत, सन्यासी और उनकी प्रेरणा से खड़े हुए वीर और वीरांगनाएं, इन्होंने उन आक्रमणकारियों के दांत खट्टे किए और सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपना बलिदान दिया। और देखिए, आज भी सोमनाथ मंदिर उतने ही गर्व के साथ में, सम्मान के साथ में खड़ा है। स्वतंत्रता के बाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसको लेकर के नेहरू का जो विरोध रहा है, या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब वे प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे सोमनाथ मंदिर में, उसका किस प्रकार से नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था, ये इतिहास सबको पता ही है। परंतु देखिए, इतने सारे आक्रमणों के बाद भी आज भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वो फल फूल रही है और आज पूरा विश्व हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की शरण में आने के लिए बाध्य है। आज आप देख लीजिए, पश्चिमी देश कितने मानसिक रोगों से, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, उनकी डिप्रेशन एंग्जाइटी की पिल्स खाए बगैर वो जी नहीं पा रहे, रात को नींद की दवाइयाँ खाए बगैर उनको नींद नहीं आ रही। योग हो, आयुर्वेद हो, इनकी शरण में ना चाहते हुए भी उनको आना पड़ रहा है, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की देन है। तो इस सभ्यता संस्कृति को मिटाने के अनगिनत प्रयास हुए, परंतु वीर हमीरजी गोहिल जी जैसे अनगिनत वीर और वीरांगनाएं इस भारत भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने इस सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। और उनके बलिदान के कारण ही, उनके शौर्य पराक्रम के कारण ही आज हम स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं। आज हम ये वीडियोस बना पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं, त्यौहार मना पा रहे हैं। आज हमारा जो अस्तित्व है वो उन्हीं वीरों के कारण है, वीरांगनाओं के कारण है। तो ऐसे महान वीरों के जीवन पर जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो मेरा तो स्पष्ट रूप से ये मत है कि हमें उसे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही कई बार मैं देखता हूँ कि कई सारी ऐसी राष्ट्रवादी फिल्में होती है जिनको बिल्कुल ही थोड़ा बी ग्रेड टाइप वो लगती है, परंतु ये फिल्म ऐसी नहीं है। काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया है, उतने ही सम्मान के साथ में कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जस्ट कुछ एक दो सीन्स की बात है, उतना तो वो बातें आप आराम से फिल्म में इग्नोर कर देंगे, बाकी सब बातें फिल्म में बढ़िया थी। कास्टिंग को लेकर भी कई सारे मित्रों के मन में थोड़ा सा था, सूरज पांचोली को नहीं करना चाहिए था कास्ट। अब देखिए, वो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं कुछ बहुत बढ़िया ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा,
परंतु फिल्म अच्छी थी, इतिहास को सही तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं तो फिल्म को अच्छा कहूँगा, अच्छी थी कुल मिलाकर के फिल्म। बाकी सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और जो फिल्म में मुख्य भूमिका में है आकांक्षा शर्मा, इन सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बढ़िया थे। और जो एक्ट्रेस है आकांक्षा शर्मा, वे तो फिल्म में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिख रही थी। पता नहीं इसके अलावा भी उन्होंने कौन सी फिल्मों में काम किया है, पर उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में बढ़िया था। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी सी आपको लाउड लगेगी, उन बातों को और प्रॉपर वे में प्रस्तुत किया जा सकता था, परंतु जैसे कि मैंने कहा, आप उन बातों को फिल्म में इग्नोर कर पाएंगे। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी बनी हुई है, पर दुख की बात है कि ऐसी फिल्मों को ना उतने बड़े स्केल पर रिलीज़ किया जाता है, ना ही इनका कोई खास ऐसा प्रमोशन भी होता है। तो मैं केसरी वीर को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। यूए 16+ की रेटिंग के साथ में इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।